नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऋषि सुनक के बारे में, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 28 अक्टूबर को वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, जिसके बाद पूरी तरह वो ब्रिटेन का कारोबार संभाल लेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो ये चीज़ें अब साबित हो रही हैं। जिस ब्रिटिश हुकूमत ने इतने सालों तक भारत के माथे पर गुलामी का ठप्पा लगाए रखा, आज उसी ब्रिटेन की हुकूमत को संभालने जा रहा है एक भारतीय मूल का व्यक्ति। आज हम उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उनके दादा परदादा यहाँ से ब्रिटेन गए और किस तरह ऋषि सुनक का जन्म हुआ। पूरी जीवन संजीवनी आज हम उनकी जानेंगे। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है 1935 से, जब ब्रिटिश के राजघराने पर शासन था या हुकूमत चलती थी किंग जॉर्ज पंचम की, और भारत पर जो हुक्म चलाए हुए थे, हुकूमत करते थे, वो थे गवर्नर जनरल फ्रीमन थॉमस। तो 1935 की बात है। इसके बाद इसी साल आज़ादी की लड़ाई के बीच में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ने एक नया जो है कानून लागू किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये लागू किया, जिसके बीच उसी समय महात्मा गांधी की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो चरम पर थी, पर यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। दरअसल यहाँ पर देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुसलमानों के बीच में भिड़ंत भी हो रही थी, दंगे हो रहे थे। वही हुआ पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में, जहां पर ऋषि सुनक के दादाजी, जिनका नाम था रामदास सुनक, वो भी और उनका परिवार भी वहीं पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में रहा करते थे। इसी बीच माहौल बिगड़ा। सिर्फ वहीं नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में इसी तरह का माहौल था। वहीं उन्हीं हिंदुओं में जो उनके दादाजी जी थे, उनका भी परिवार था, और इसी बीच रामदास जी की शादी इस कुछ ही सालों पहले जो उनकी दादी थी, जिनका नाम था सुहाग रानी सुनक, उनके साथ हुई थी। ऋषि सुनक की जीवनी पर जो किताब लिखी गई है, जिसका नाम है गोइंग फॉर ब्रोक, उसके लेखक माइकल लैशक्राफ्ट के मुताबिक 1935 में जो रामदास जी थे, वो गुजरांवाला में बिगड़े हुए माहौल को देखकर उन्होंने तय किया कि यहाँ से निकलकर ही वो अपना बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य अपने और अपने बच्चों का तलाश सकते हैं। इसलिए उन्होंने रामदास को केन्या के एक शहर नैरोबी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। उन्होंने तुरंत ही एक पानी के जहाज की टिकट करवाई और वो यहाँ से भारत को छोड़कर केन्या चले गए और अपने पत्नी से कहकर गए, यानी कि सुहाग रानी सुनक से कहकर गए कि मैं तुम्हें भी वहां सब कुछ समझते ही, सेटल होते ही बुला लूंगा। पर गुजरांवाला में जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा था, हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई हो रही थी, जिसके बाद सुहाग रानी सुनक ने तय किया कि वो दिल्ली चली जाएंगी, जिसके बाद वो अपने सास ससुर के साथ दिल्ली चली गई। वहीं 1937 में पत्नी सुहाग रानी सुनक को केन्या उन्होंने बुला लिया, यानी कि रामदास जी ने केन्या बुला लिया। जिसके बाद रामदास वहां पर और भी पढ़ाई कर उन्होंने अकाउंटेंट की नौकरी पाई। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने हरम्बी हाउस में काम करना शुरू कर दिया। केन्या में रामदास जी के 6 बच्चे हुए, जिन 6 बच्चों में ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक थे। यशवीर का जन्म 1949 में ही हुआ था, जो कि नैरोबी में ही हुआ था। जिसके बाद इनका रुख इंग्लैंड की तरफ चला गया, यानी कि ब्रिटेन की तरफ चला गया। 1966 में इंग्लैंड के लिवरपूल में पढ़ाई करने यशवीर सुनक को जाना पड़ा, या फिर वो खुद चले गए। जिसके बाद 1974 में वो डॉक्टर बन गए। जिसके बाद पूरा परिवार यहाँ पर आकर इंग्लैंड में ही रहने लगा। जिसके बाद उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ भी जुड़ना बेहतर समझा और वो यहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़ गए। जिसके बाद 1977 में यशवीर सुनक ने ऋषि सुनक की मां उषा सुनक से लेस्टर शहर में, इंग्लैंड के ही लेस्टर शहर में शादी कर ली। इसके बाद कहानी शुरू होती है ऋषि सुनक की। 12 मई 1980 को ऋषि सुनक का जन्म साउथहैम्पटन के ही जनरल हॉस्पिटल में हुआ। जिसके बाद 1982 को उनके छोटे भाई का जन्म हुआ और 1985 को उनकी छोटी बहन राखी का जन्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ
3 बच्चों को इंग्लैंड में अच्छी परवरिश देना कम नहीं होता, इसलिए ऋषि सुनक की मां उषा सुनक ने अपनी ही एक फार्मेसी की दवाई की दुकान खोल ली। दरअसल ऋषि सुनक के पिता डॉक्टर थे और मां फार्मेसी चलाया करती थी। ऋषि सुनक को जब भी बचपन में टाइम मिलता था तो वो अपनी मां की मदद के लिए फार्मेसी की दुकान पर जरूर जाया करते थे, अपने बिजनेस में हाथ बटाया करते थे। ऋषि सुनक अपने बयानों में बताते हैं कि जब भी संडे का दिन हुआ करता था तो उनका पूरा परिवार यहाँ पर जाया करता था अपने मां की दुकान की साफ सफाई के लिए, और ये उन्हें करना ही पड़ता था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था मंदिरों में जाना। वो एक हिंदू परिवार से थे, इसलिए अक्सर मंदिर में जाया करते थे। ऋषि सुनक बचपन में जब भी टाइम मिलता था तो मंदिर भी जाते थे। साउथहैम्पटन के हिंदू वैदिक सोसाइटी मंदिर में वो दर्शन के लिए जाया करते थे, और बचपन में यहाँ पर जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। ऋषि सुनक का लगाव इस मंदिर से इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर उनके जो दादा थे रामदास सुनक, वो भी यहाँ से जुड़े हुए थे और उनके पिता भी इसी मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो ऋषि सुनक का हृदय हमेशा से ही हिंदू रहा है, हमेशा से ही वो भारतीय रहा है। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक आज इंग्लैंड पर यानी कि ब्रिटेन पर राज करने जा रहे हैं। ब्रिटेन ने जितने सालों तक आज़ादी के 75 सालों बाद आज ये जवाब मिला है, और पूरे हिंदुओं की, पूरे इंडिया की निगाहें ऋषि सुनक पर टिकी है क्योंकि वो ब्रिटेन की बागडोर संभालने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।